हिटलर, जिसका पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर, जिसे 1939 में हुए द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। हिटलर का मानना था कि जर्मनी में एक नई व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अब जर्मनी या तो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति होगा या कुछ भी नहीं होगा। एडोल्फ हिटलर जर्मनी के एक राजनीतिज्ञ के रूप में आगे चलकर नाजी पार्टी का अध्यक्ष बना। समय के साथ अपनी साधारण कुशलता तथा चतुर बुद्धि के कारण एक साधारण सैनिक के पद से जर्मनी के एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया। हिटलर जर्मनी को एक बहुत बड़ी शक्ति बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने हर वह कदम उठाए। एक तानाशाही और अत्याचार का प्रतीक था एडोल्फ हिटलर। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल साल 1889 को ब्रूनो एम इन नामक जगह, जो हंगरी ऑस्ट्रिया में स्थित है, वहां हुआ था। हिटलर के पिता का नाम एलोइस हिटलर था तथा माता का नाम क्लारा हिटलर था। एडोल्फ हिटलर को मिलाकर हिटलर के परिवार में कुल 8 सदस्य थे, जिनमें 2 उनके माता पिता तथा 6 बच्चे थे। जब हिटलर की उम्र 3 साल की थी, जब हिटलर का परिवार ऑस्ट्रिया छोड़कर जर्मनी रहने के लिए चला गया। जर्मनी में ही हिटलर बड़ा हुआ तथा शिक्षा भी जर्मनी से ही प्राप्त हुई। जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, हिटलर के युद्ध के दौरान हिटलर का आतंक कम होने लगा और हिटलर की जीत हार में परिवर्तित होने लगी। एक समय ऐसा आया कि हिटलर को अपने सभी लड़ाइयों से अधिकतर हार ही मिल रही थी। हिटलर ने अपनी तानाशाही से जिन जिन राज्यों पर कब्जा कर रखा था, धीरे धीरे वह राज्य स्वतंत्र होने लगे। इसी प्रकार हिटलर की पराजय के साथ साथ जर्मनी की भी हार होती चली गई। अब हिटलर को यह सब सहन नहीं हुआ और वो हताश होकर बर्लिन में अपनी हार के चरम पर पहुंच गया। जब रूस ने बर्लिन पर हमला कर दिया, उस समय हिटलर पूरी तरह से हार गया। दुश्मन की सेना हिटलर तक पहुंचे उससे पहले ही 30 अप्रैल 1945 की रात को हिटलर ने अपनी पत्नी के साथ जहर खाकर आत्महत्या कर ली। हिटलर की मृत्यु हुई थी 30 अप्रैल 1945 को और 29 अप्रैल 1945 को, यानी एक दिन पहले हिटलर की शादी हुई थी ईवा ब्राउन से। कहा जाता है कि यहूदियों पर इतने अत्याचार करने वाले हिटलर की पत्नी भी यहूदी ही थी। सन 1929 में हिटलर की मुलाकात ईवा ब्राउन से हुई थी। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बनने लगी, जिसके बाद इनका विवाह इनकी मृत्यु से एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल 1945 को हुआ था। हिटलर की इच्छा थी कि उसके मरने के बाद उसके शरीर को जला दिया जाए, इसलिए जब हिटलर की मृत्यु हुई उसके शव को बगीचे में ले जाकर जला दिया गया था। सन 1913 जब हिटलर म्यूनिक, जो बवेरिया का जो एक जर्मन राज्य था, वहां चला गया। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वह बवेरियन राजा की एक आरक्षित पैदल सेना रेजिमेंट में स्वयंसेवक के तौर पर भर्ती हो गया था। जब पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई, इसके बाद उसने 1918 ईस्वी में नाजी दल की स्थापना की और इसके सदस्यों में देश प्रेम कूट कूट कर भरा। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की हार के लिए यहूदियों को दोषी ठहराया। उसने सभी के मन में यहूदियों के खिलाफ जो नफरत पैदा की और कहा कि यहूदी जर्मन के लिए अभिशाप है। इसी नफरत के कारण लगभग 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। सन 1932 में हिटलर ने जर्मन सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, जिसमें वह असफल रहा और उसे 5 साल की सजा हुई और जेल खानों में डाल दिया। जेल में बैठे बैठे हिटलर ने अपनी आत्मकथा मेन काम्प मेरा संघर्ष नामक एक किताब लिखी, जिसमें नाजी दल के सिद्धांतों का विवेचन किया। सन 1932 तक संसद में नाजी दल के सदस्यों की संख्या 230 हो गई थी। सन 1933 में चांसलर बनते ही हिटलर ने जर्मन संसद को भंग कर दिया और साम्यवादी दल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। हिटलर ने 1933 में राष्ट्र संघ को छोड़ दिया और भावी युद्ध को ध्यान में रखकर जर्मनी की सैन्य शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। सन 1933 में जर्मनी में पूर्ण शक्ति हासिल करने के लिए हिटलर ने वहां मौजूद जनता में जो आर्थिक दुर्दशा और असंतोष था, उसका सहारा लिया। सन 1937 में जर्मनी ने इटली से संधि कर ली और 1937 में ही जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। इसी विस्तारवाद में हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया और ब्रिटेन ने पोलैंड की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजी।
इसके कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया।